राजधानी पटना से बड़ी खबर है। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एसआईटी ने केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ दिया है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद यह पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया है। अब केस की सुनवाई पॉक्सो की विशेष अदालत में होगी। अब तक यह केस सामान्य कोर्ट में था। एफएसएल रिपोर्ट में मेल स्पर्म मिलने और मृतका थी उसके नाबालिग होने की वजह से यह पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया है। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद इसे जोड़ दिया गया है। बड़ी खबर, नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। एसआईटी ने केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ा है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इस पॉक्सो एक्ट को जोड़ा गया है। अब केस की सुनवाई पॉक्सो की विशेष अदालत में होगी। अब तक यह केस सामान्य कोर्ट में ही चल रहा था। एफएसएल रिपोर्ट में मेल स्पर्म मिलने और मृतक के जो नाबालिग होने की पुष्टि हुई, उसके बाद पॉक्सो एक्ट को जोड़ा है। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद इसको जोड़ा गया है। संदिग्ध मौत मामले में बड़ी खबर जो है वो हम बता रहे हैं। इस केस में जो है वो पॉक्सो एक्ट कोर्ट के आदेश के बाद जो है वो जुड़ गया है। एसआईटी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पॉक्सो एक्ट जोड़ने की जो है अनुरोध किया था, जिस पर कोर्ट ने ग्रांट किया। और इसके पीछे जो एसआईटी ने तर्क दिया वो ये एसआईटी का तर्क था कि जो मृतक है उसके अंडरगारमेंट्स से स्पर्म जो है वो पाए गए हैं, पुरुष के स्पर्म पाए गए हैं। और चूंकि वो 18 वर्ष से एज कम है उसका, तो ऐसे में इस केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ा जाए, जिसके बाद कोर्ट ने जो है पॉक्सो एक्ट जोड़ने की अनुमति दी। और अब यह पूरा केस जो है वो पॉक्सो कोर्ट में चलेगा, पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि फिलहाल एसआईटी जो है इस पूरे मामले को लेकर के जांच जो है वो कर रही है। अब तक लगभग 25 लोगों का जो है वो डीएनए जांच के लिए जो ब्लड सैंपल जो है वो लिए गए हैं। दूसरी तरफ जो टीम है वो अलग अलग बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अब चूंकि यह मामला जो है वो पॉक्सो से जुड़ गया है, तो इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो पॉक्सो कोर्ट में ही होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।